मीर रजा कातिल केस में पहली बड़ी कार्रवाई। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। शवाहिद छुपाए या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में गलती हुई या संगीन गफलत। इंक्वायरी कमेटी के सामने कई सवालों के जवाब भी देना होंगे। मीर रजा के फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी के लिए FIA और NCCIA से मामलत ली जाएगी। तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया वो बताएं। डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है? पोस्टमार्टम को किसने डाइवर्ट किया है? कौन जूनियर बनता था वो उसामा? मीर रजा का बेदर्दी से कत्ल, केस खराब क्यों किया? MLO ने शवाहिद छुपाए या किसी को बचाने के लिए गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई? केस में पहली बड़ी कार्रवाई। MLO जिना अस्पताल डॉक्टर उसामा ओहदे से फारिग। हुक्काम जिना अस्पताल के मुताबिक डॉक्टर उसामा को मुबैना गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी कमेटी में पेशी भुगतना पड़ेगी। इंक्वायरी कमेटी पोस्टमार्टम में गलतियों से मुताल्लिक सवाल करेगी। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम डॉक्टर उसामा ने ही किया था और गलतियों से भरी रिपोर्ट ने पूरे केस को गुमराह किया था। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक सामने आने पर बनने वाली नई कमेटी ने केस की 80 तहकीकात शुरू कर रखी है। नई टीम जाए वक़ुआ से मिलने वाली तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन करवाएगी। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। मीर रजा के मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मावनत के लिए FIA और NCCIA को भी शामिल कर लिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मीर रजा के खिलाफ कोई डेटा मौजूद नहीं है। डेटा की फरहमी के लिए NCCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने खत लिखा था। इसी हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेने मीर रजा के वालिदैन भी NCCIA के दफ्तर पहुंचे। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा अल्लाह करे नई तहकीकाती टीम पहले जैसी ना हो। पुरानी तहकीकाती टीम ने हमारे 11 रोज ज़ाया किए, उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DSP आफरीदी मेरी बेटी से मीर रजा की डिजिटल वॉच लेकर गए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। सारी चीज़ें अब हमने नई जो कमेटी बनी है उनको फिक्स एंड पैकेट दे दिए। अल्लाह करे कि ये पुरानी टीम की तरह ना हो और पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को और जुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो आफरीदी हैं उनको भी लिया जाए जी बिल्कुल। वो और SHO साहब जो है वो वॉच ले गए थे तो उसमें से चीज़ें निकाल के मीडिया में चलाई जा रही थी, तो वो क्यों? IG साहब का भी बनता है कि जवाब दें कि उन्होंने तो और 6 तारीख को अपने इंटरव्यू में ये बोला कि हम तो पहुंच गए हैं, हमने तो सुराग लगा लिया। किस चीज़ का सुराग लगा लिया? तो बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है ना वो हुकूमत ने और पुलिस ने मिलके इसको केस का रुख बदलने की कोशिश की। रिपोर्ट के ज़रिए की, रात के 12 बजे अंधेरे में। उसके बाद उनकी टीम जो बनाई गई उसने किया। तो हम अभी तक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो हम कायम नहीं कर पा रहे। इनको हम अपनी बच्चे की, शहीद की लाश पे खेलने नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ चाहिए, इसके कातिल जिंदा चाहिए। मीर रजा केस में गलतियां हुई। IG सिंध जावेद आलम ओझू का बड़ा एतराफ़। कराची में वकला से खिताब करते हुए कहा मीर रजा केस में सबसे गलतियां और गलत फहमियां हुई। पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल अफसर ने भी गलती की, लेकिन अब हम उसका अजाला किया। नई कमेटी बनाई है जिस पर मकतूल के वालिदैन को भी एतमाद है। नई टीम मुकम्मल आज़ाद है, उस पर कोई दबाव नहीं। सबसे हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल लीगल ऑफिसरों ने कोताहियाँ की हैं। मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं, तो हमने तदारुक किया है। नई कमेटी जिस पे सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं, उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक। और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है और नई शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था, गलतफहमी की बुनियाद थी। और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करें। क्या मीर रजा केस ने पुलिस सिस्टम की नाकामी को बेनकाब नहीं कर दिया? क्या नाकामी और गलतियों पर कोई अफसर इस्तीफा देगा? पहली तहकीकाती कमेटी पर कौन दबाव डाल रहा था? मीर रजा कत्ल केस से मुतालिक IG सिंध से समा के सख्त सवालात। जावेद आलम ओझो ने समा के सवालात पर पुलिस की गलती और खामियों का एतराफ़ किया। आपके एक ऑफिसर जो है वो DVR लेके घूमते रहे गाड़ी में, एक जो है स्मार्ट वॉच जो है जेब में लेके घूमते रहे। तो ये जो केस है ये आपके जो पुलिस सिस्टम है इसकी फेलियर को बेनकाब किया है इसने। इखलाकी जुर्रत तो आप लोगों में है नहीं कि कोई इस्तीफ़ा देगा, मुझे नहीं लगता।
हम भी बहुत अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं। और लेकिन कम अज़ कम ये तो बता दें, आप ये तो बता ही सकते हैं ना जुर्रत करके कि आपने कहा कि अब कोई दबाव नहीं है, कमेटी पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहले क्या दबाव था, कौन दबाव डाल रहा था, कब तक इस केस को आप हल कर लेंगे, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपको क्लूज मिले हैं, कुछ तो कौम को बताइए। रिजवान, बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा तीखे सवाल करते हैं। शायद सवाल तीखे हों लेकिन उसमें इज़्ज़त और दूसरी वक़ार का पहलू मलहूज़ खातर रखा जाए तो बहुत बेहतर होता। किसी पे, पहली टीम पे भी दबाव नहीं था, मैंने खुद इंक्वायर किया है, दूसरी टीम पे भी नहीं था। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहैसियत मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है। तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। कराची में एक साल में 86,000 से ज़्यादा केसेस होते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि हर केस के बारे में 100% हर अफसर को पता होगा तो ये नहीं होता। केस पे ये नई टीम बिल्कुल, क्योंकि ये टीम में से कोई मेंबर हमने माजी का नहीं रखा, पूरी नई टीम की है। इस वजह से की है कि ये नए जाविये से हर चीज़ को दोबारा देखे, कुरेदे और उसके बाद अपने ओपिनियन पहुँचे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और जब आएगा तो आपके साथ 100% पहले हम शेयर करेंगे। मीर रजा केस में हुकूमत की नाअहली नजर आ रही है। वारदात में जो भी शामिल हैं उनको सामने लाना होगा। सूबा इंतजामी तौर पर नाकाम हो चुका। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की गुफ्तगू, कहा यह पहली बार नहीं हुआ, अब ऐसे नहीं चलेगा, कहीं तो बंद बांधना होगा। सूबा इंतजामी तौर पर फेल हो चुका है। मीर रजा वाले केस की मैं बात करूं तो इस पे गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस नजर आ रही है। देखिए, वजीर दाखिला साहब जो है वो गए वहाँ पे, उनके घर पे मेयर भी गए, पता नहीं बाकी लोग भी चले गए। अरे यार, घर पे जाने से मसले हल नहीं होंगे भाई, आपको इम्पार्शल होकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब उसमें XYZ जो भी शामिल है वो बताए ना यार, ये सिंध की आवाम को बताएं कि भाई ये फला आदमी जिम्मेदार है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, तो कहीं तो बंद मानना होगा ना। ये हर दफा ऐसे ही हियर एंड देयर करके 8-10 दिन बाद गुजार के सारे मामला खराब करने वाली बात है। इनफ इज इनफ, अब स्टॉप लगाना होगा। अब जो करता धरता है ना, उनको भी ये तय करना होगा कि इस तरह नहीं चल सकता भाई। बलूचिस्तान में बम धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई, जिससे 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी पर इत्तेफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी में तौसी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत हुए। फरीकैन ने सालिसों को आगाह भी कर दिया। ईरान ने इन खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, जंग बंदी शुरू होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं तो तौसी कैसी। अमेरिका ने 48 घंटे बाद ही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी थी। वाशिंगटन मुफाहमती याददाश्त पर अमल करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम मोहसिन रज़ाई को पहुंचाया। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम के अजीम असासे करार दिया। बड़े इस्लामी ममालिक पर इस्लामी इत्तेहाद और हम आहंगी को तक़वियत देने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में सदर पेज़ेश्कियान के किरदार को कलीदी करार दिया। मोहसिन नकवी ने तेहरान के बाद मशहद का भी दौरा किया और इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। ख़वातीन के लिए 35% कोटे का ऐलान। मज़ीद 1000 नौजवानों को सरकारी खर्च पर IT की जदीद तालीम के लिए चीन भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 7 लाख लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम किए। इस साल बच्चों को 2.5 लाख क्रोम बॉक्स दिए जाएंगे।
पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक हर बच्चे और बच्ची को मज़हबी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, वो कोई और पाकिस्तान। नौजवान नस्ल से कौम को उम्मीद है, और अगर आपके हाथ में हुनर ना दे सके तो मैं समझता हूँ कि हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी माफ़ी नहीं मिलेगी। बिल्कुल 1947 में पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, मगर 2047 का पाकिस्तान आपकी सोच और जोश से बनेगा। मैं आज पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी करता हूँ। तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा इंशाअल्लाह। नौजवानों को मुलाजमतों के बजाय अपना आसान कारोबार शुरू करने के लिए हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का मैं ऐलान करता हूँ।